अगर आप बराबरी और न्याय की लड़ाई में साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक, एक शेयर बदलाव की शुरुआत हो सकती है। एक नारा हवा में गूंजता है। यह नारा सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का आईना है। नारा है, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एएसपी डीएम। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। यह नारा कहता है कि हम अपने वोट की ताकत से वो सरकार चुनेंगे जो हमारी सुनेगी। हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाएंगे और साथ ही हम संविधान से मिले आरक्षण के अधिकार से पढ़कर लिखकर बड़े अफसर बनेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेंगे। यह नारा राजनीति और प्रशासन दोनों जगहों पर अपनी जगह बनाने का एक मजबूत संकल्प है। यह बराबरी और सम्मान की लड़ाई का ऐलान है। यह सपना उन लोगों का है जिन्हें सदियों तक समाज की मुख्य धारा से दूर रखा गया। दलित, बहुजन और पिछड़े समाज के लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष देखा है। उनके पूर्वजों ने अपमान सहा, अवसर गंवाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह नारा उसी संघर्ष की आग से निकला है। यह बताता है कि अब समाज का कमजोर तबका केवल वोटर बनकर नहीं रहेगा। वह अब अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। वह चाहता है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर भी उसका व्यक्ति बैठे और जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर भी उसका अफसर हो। यह नारा दोहरी शक्ति की बात करता है। एक शक्ति जो वोट से मिलती है और दूसरी जो कलम से मिलती है। राजनीतिक शक्ति नीतियों को बनाती है, कानून तय करती है। अगर आपका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आपकी आवाज सुनता है तो आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी होता है। वहीं प्रशासनिक शक्ति उन नीतियों को जमीन पर उतारती है। अगर आपका डीएम या एसपी आपके समाज की तकलीफों को समझता है तो न्याय मिलना आसान हो जाता है। यह नारा सिर्फ पदों पर बैठने की बात नहीं करता, यह व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी मांगने की बात करता है। यह एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का सपना है। इस नारे की जड़ें भारत के संविधान में हैं। संविधान ने हर नागरिक को वोट का बराबर अधिकार दिया। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, हर एक वोट की कीमत बराबर है। इसी तरह संविधान ने उन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए थे। यह आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि बराबरी के मैदान में दौड़ने का एक मौका है। यह नारा संविधान की इन्हीं दो महान शक्तियों का जश्न मनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। और अगर आप सच में बराबरी और न्याय चाहते हैं तो अपनी आवाज उठाइए। जाति जनगणना, कास्ट सेंसस की मांग के लिए आगे आइए। आपकी आवाज ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। आपके हाथ की एक उंगली पर लगी स्याही मामूली नहीं होती। यह आपके लोकतंत्र की ताकत का निशान है। जब आप वोट देने जाते हैं तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप अपनी सरकार चुनते हैं। आप यह तय करते हैं कि अगले 5 साल तक आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा और आपके देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। यही है वोट की असली ताकत। ये वो शक्ति है जो एक आम आदमी को देश का सबसे ताकतवर इंसान बना देती है। बड़े बड़े नेता आपके दरवाजे पर आकर हाथ जोड़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आपके वोट के बिना उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। ये लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू है। सोचिए, एक गांव में सड़क नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है या अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। वहां के लोग क्या करेंगे? वे सब मिलकर उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो उनकी समस्याओं को हल करने का वादा करता है। अगर वह नेता जीतने के बाद काम नहीं करता तो अगले चुनाव में लोग उसे हरा देंगे। यही डर नेता को काम करने के लिए मजबूर करता है। वोट सिर्फ सरकार बनाने का जरिया नहीं है, ये सरकार से जवाब मांगने का भी हथियार है। वोट से लेंगे सीएम पीएम का मतलब यही है कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमारी जरूरतों को समझे और हमारे विकास के लिए काम करे। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज के दबे कुचले वर्गों ने एकजुट होकर वोट किया है, तब तब बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। कई राज्यों में ऐसी सरकारें बनी हैं जिनका नेतृत्व उन समुदायों के नेताओं ने किया जिनकी पहले कोई गिनती नहीं होती थी। यह केवल वोट की एकता से संभव हुआ। जब आपका अपना नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो वह आपकी पीड़ा को बेहतर समझता है।
नीतियां बनाते समय वह आपके हितों का ध्यान रखता है। यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं होती, यह पूरे समाज की जीत होती है। यह सत्ता के केंद्र तक आम आदमी की पहुंच का प्रतीक है। इसलिए वोट देना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपना वोट किसी के बहकावे में आकर या छोटे मोटे लालच में आकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कौन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा, कौन हमारे समाज को सम्मान दिलाएगा और कौन देश को आगे ले जाएगा। जब हम सोच समझकर वोट करते हैं तो हम एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखते हैं। आपका एक वोट देश की दिशा बदल सकता है। यही वजह है कि लोकतंत्र में हर एक वोट कीमती है और हर वोटर एक राजा है। अब बात करते हैं नारे के दूसरे हिस्से की, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समाज के वे वर्ग जिन्हें हजारों साल तक शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा गया, अब संविधान के दिए अधिकार से देश के बड़े अफसर बनेंगे। आरक्षण एक सीढ़ी की तरह है जो उन लोगों को ऊपर चढ़ने में मदद करती है जिन्हें दौड़ में बहुत पीछे से शुरू करने को मजबूर किया गया था। यह कोई खैरात नहीं है, बल्कि यह वह संवैधानिक हक है जो सामाजिक न्याय और बराबरी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह अवसर की समानता का सिद्धांत है ताकि हर कोई अपनी काबिलियत दिखा सके। सोचिए, एक दलित या पिछड़े समाज का बच्चा कितनी मुश्किलों से पढ़ता है। उसके पास शायद अच्छे स्कूल नहीं होते, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं होता और उसे सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। इन सब बाधाओं के बावजूद जब वह मेहनत करके परीक्षा पास करता है तो आरक्षण उसे एक मौका देता है। यह मौका उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे पदों तक पहुंचाता है। जब उस समाज का कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो वह सिर्फ एक अफसर नहीं बनता, वह अपने जैसे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जब एक डीएम या एसपी उसी समाज